श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये है 11वें अध्याय का पहला श्लोक। 10 पूरा हो गया तो ये 11वां अध्याय। भगवान के अध्यात्म विशेषक वचनों से मोह का नाश। भगवान के अध्यात्म विषय वाले अध्यात्म के विषय वाले वचन को सुनकर के मोह का नाश। और श्लोक में क्या बता रहे कि अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, मेरे पर अनुग्रह करने के लिए आप परम गोपनीय अध्यात्मक विशेषक वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया है उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। माने 10वें अध्याय तक अर्जुन ने जब सुना, भगवान ने अपनी सब विभूतियाँ बताई, दिखाई, समझाई, तो अर्जुन अपने आप ये कहने लगे, पहले इस 11वें अध्याय के पहले श्लोक में ही कहने लगे कि ये अध्यात्म का जो आपने जो विषय बताया, हमको जो समझाया है, इससे हमारा जो है मोह नष्ट हो गया। जिसका आधार अर्जुन का मोह था वो था अर्जुन का विषाद। भगवान बता रहे विषाद माने दुख का क्या कारण है। दुख का एक ही कारण है जो हमारे अंदर विषाद भरा। विषाद माने क्या होता है कि अपना हम वो बुद्धि को पलट नहीं पाते, समझ नहीं पाते, अपनी बात मन माना चाहते हैं और भगवान की बात को हम जानना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। ये विषाद है। क्या है, अपने पे ही अपने में दुखी हो रहे, नहीं देखते हैं संसार में क्या हो रहा, कैसे हो रहा है। ये जो घटना हमारे साथ घटी वो पहले भी के साथ घट चुकी है। पहले जो समस्या में हम जूझ रहे वो पहले भी जूझ चुके हैं। कुछ लोग इतने ही धराशायी हो जाते हैं, बीमारी आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो उनका लगता कि हमारे बराबर और कोई दुखी नहीं है। तो वही भगवान ने जब उनको समझाया कि क्यों तुम दुखी होते हो, क्या तुम लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाओगे, सभी में तो मेरा ही वास है। ना कोई मरता है, ना कोई मारा जाता है, ना बनता है, ना बिगड़ता है। सब इसे भगवान तरह तरह से समझा चुके 10वें अध्याय में कि सभी में मैं ही मैं हूँ, मेरा ही स्वरूप देखो, मुझको ही करता जानो, मुझी को ही सब कुछ समझो। तब अर्जुन अब बता रहे कि मेरा विषाद खत्म हो गया, मोह नष्ट हो गया। यदि समर्पण भाव से भगवान से ही मोह के निवारण की प्रार्थना की जाए तो वो भी भगवान के अनुग्रह को आकर्षित करने का हेतु बन जाता है। तब भगवान अपने भक्त पर अपने परम रहस्य को प्रकट करने में भी संकोच नहीं करते। कहते देखो बता रहे भगवान, जो इसमें जिन्होंने लेखक ने लिखी होगी कि देखो अगर समर्पण भाव है भगवान की ओर तब मोह निवारण जरूर होगा। क्योंकि भगवान जो है अपने भक्त पर कृपा जरूर करते हैं, अनुग्रह माने कृपा जरूर करते हैं, अब वही उसका हेतु बन जाता है। जहाँ जहाँ जितनी जितनी कृपा होती जाएगी उतने उतना उसके अंदर मोह, इच्छाएं, कामनाएं सब कम होती जाएंगी। यही मोक्ष है। हम लोग सोचते मोक्ष वो है जो हम शरीर को छोड़ करके जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, तब हम वही मोक्ष नहीं। ये दुख जो हमारे भरे हुए हैं, जो विषाद मेरे भरा हुआ, जितनी जितनी हमारी छुट्टी होती जाएगी उतनी उतनी हमको मुक्ति होती जाए। छोटी छोटी बातों में उलझ जाना, जरा जरा परेशानी में भड़क जाना, दूसरे पर इल्जाम धर देना, दोषारोपण करना, यही सब दुख का कारण है। अनहोनी होती नहीं और होनी कभी टलती नहीं। यहाँ दोष किसी का होता नहीं, बतलाया सतगुरु प्यारे ने। तो वही समझा रहे कि जब भगवान की ओर वो निवारण के लिए प्रार्थना करता, बार बार भगवान की शरण में जाता है, तब भगवान उस पर अपनी कृपा करते जरूर हैं और उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। भगवान क्या है, उसकी ओर आकर्षित हो जाते, माने भगवान अपने भक्त पर खुश हो जाते हैं। कहते देखो ये कहीं और जाता ही नहीं, हमारा दर छोड़ करके हमारी शरण में पड़ा हुआ है, तो हमारे पास जिम्मेदारी, लोग इसको थोड़ी कहेंगे, सब कहेंगे हमको ही। तो कहते ऐसे अपने परम भक्त, अब भगवान अपने परम भक्त पर अपने परम रहस्य को प्रकट करने में भी संकोच नहीं करते। फिर भगवान वही सब राज बता देते हैं जो कोई नहीं जान पाता। बिन गुरु भवनिधि तरी न कोई, जो बिरंचित शंकर सम होई। चाहे इतना बड़ा कोई ज्ञानी हो, लेकिन जब तक गुरु उसको रहस्यमय बातें नहीं बताता, गोपनीय राज, तब तक उसका संशय नहीं जा पाता है, तब तक उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए भगवान ये बता रहे कि मैं उनको भी प्रकट कर देता हूँ। वही रहस्य जिनके लिए योगी ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, घर बार का त्याग करते हैं, अब वही राज जो खोल देते हैं कोई संत महात्मा के मुख से, और जो भगवान का भक्त सरल भाव वाला होता है उसको समझ में आ जाता है।
चाहे यहाँ रहो चाहे वहाँ रहो, सब जगह कौन है? एक परमात्मा ही। जब भगवान ने यहाँ पर हमको रखा है, यहाँ पर लेकर के आए, तो यही जगह को हम शुद्ध करें ना। यहीं पर हमको भगवान ने कहा कुत्ता भी रहता है, जहाँ बैठता वहाँ पूंछ से झाड़ लेता है। ऐसे बता इतनी शुद्धता हो, इतनी शुद्धता हो कि स्वयं भगवान भी तुमको आकर मिले। जैसे संत महात्मा जहाँ पर थे वहीं पर बैठ के तपस्या करने लग गए, तो दर्शन देने कहाँ पर आना पड़ा भगवान को? वहीं पर चल के। तो कहते उनके ऊपर मैं उनके सारे संकोच को खत्म कर देता हूँ। भगवान का रहस्य प्रकट हो जाने पर जीव को पूर्ण निश्चय हो जाता है। यही बता रहे कि जहाँ भगवान का रहस्य प्रकट हो गया, माने देखने लगा, समझने लगा, महसूस करने लगा, अनुभव में आने लगा, तो फिर जीव जो होता पूर्ण निश्चय हो जाता है। उसको पक्का विश्वास हो जाता है कि भगवान के अलावा और कोई करने वाला नहीं है। अब भगवान ही सर्वाधार है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, और तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। हे प्रभु, तुम ही सब कुछ करने वाले हो, तुम ही सब कुछ होता है। ऐसे उसका जितना जितना जीवन में चमत्कार देखता चला जाता है, और उतने उतना उसके अंदर निश्चय पक्का होता जाता है कि संसार में जो कुछ भी है वो सब भगवान ही है। भगवान की शक्ति से ही दृष्टिगोचर हो रहा है। माने जो भी हमको दिखाई होता, दृष्टि माने देखने वाला, और गोचर माने इंद्रियों में जो अनुभव होता है। तो कहते जो भी शक्ति है वो सब हमको ऐसे अनुभव हो रही। भगवान की कृपा से ही ये सब समझ में हमको आ रहा है। तो इसलिए समझा रहे भगवान की मन में भगवान की सत्ता का प्रकाश हो जाता है। जब तरह तरह के भगवान के मनन चिंतन विचार जब सुनता है जीव बार बार, क्योंकि है उसी का ही स्वरूप, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये परमात्मा का ही स्वरूप है। लेकिन अपने कर्म के कारण, अपने स्वभाव के कारण, अपनी नीची निगाह के कारण ही ये आकर यहाँ फंस जाता है। इसी के कारण उसको बार बार संसार में आना और जाना पड़ता है। तो इसलिए समझा रहे, जब तुम अपने मन में ऐसे भगवान की चिंतन करते 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 गुरु कहते उसकी सत्ता को जान लेते, तो वो प्रकाश तुम्हारी तरफ चारों तरफ से वो फैल जाता है। तभी भगवान उनको कहते हैं कि जब विश्व में भगवान का ही दर्शन होने लगे। इसलिए 11वें अध्याय का जो नया अध्याय भी यही है, विश्व रूप दर्शन योग। भगवान कहते हैं ये 11वां अध्याय जिसकी समझ में आ गया तो विश्व में भगवान का ही दर्शन करेगा। वो परमात्मा परमात्मा। गुरु कहते जो जीवन में ज्ञान को नहीं लगाते, तो या तो हमारे बताने में कमी है, और या तो उनके लेने में कमी कहीं न कहीं है जरूर। कमी के कारण ही ये सब हो रहा, और कमी अगर ना होती तो सब बात उनकी समझ में आती। तो इसलिए समझा रहे भगवान की वो हर जगह परमात्मा को ही दर्शन करता, विश्वरूप दर्शन करता है। इसलिए भगवान तरह तरह से अपने को समझा रहे कि हमारी दृष्टि ऐसी बने कि कहीं पर भी हम भ्रमित ना हो, कहीं पर भी हमारा मन चलायमान ना हो, एक परमात्मा के अलावा दूसरा और कुछ देखे ही नहीं। तो इसलिए बताते भगवान की दृष्टि में वही आता है। इस प्रपंच में वास्तविकता का आभास होना ही अज्ञान है, और भगवान की शक्ति का दिग्दर्शन हो जाना ही अज्ञान जनित मोह का नाश होना है। ये बता रहे कि मोह का नाश कैसे, मोह का नाश क्या है और ज्ञान क्या है, और ज्ञान क्या है, मोह का नाश कैसे होता है। कहते हैं संसार जो प्रपंच है, प्रपंच माने 5 तत्वों से बना हुआ सारा संसार है, और दुनिया का प्रपंच इसमें भरा भी है। अच्छा कोई करे तब भी कुछ ना कुछ खोद बेद निकालना, कोई बुरा करे तो उसमें कुछ ना कुछ ढूंढ लेना। ये संसार की यही कमी है, कुछ ना कुछ कहीं न कहीं आकर के ये फंस जाता है। तो इसलिए समझा रहे कि प्रपंच में अगर तुम सच्चा मान लो, उसी में तो इंसान उलझा रहता है, कभी बनता है, कभी बिगड़ता है, कभी पाता है, कभी खोता है। ये सब देख करके उसका मन जिसका उलझा रहता है, तो कहते यही अज्ञान है। और ज्ञान क्या है? भगवान की शक्ति का दिग्दर्शन, माने हर जगह पर भगवान का जो दर्शन करता है, तो कहते यही अज्ञान जनित मोह का नाश हो जाना। यही भगवान कहते हैं मोह का नाश हो जाना होता है कि उसको फिर परमात्मा के अलावा दूसरा और कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। इसी तरह से भगवान बार बार समझाते हैं, क्योंकि हे कमल नयन मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुने हैं, तथा आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना है। अर्जुन भगवान को कमलापन से कहकर संबोधित करते हैं, अर्थात भगवान की आंखें कमल के पत्ते के सदस्य हैं। कमल पत्राक्ष
कमर पत्राच कह के भगवान संबोधित करते भगवान को, क्योंकि भगवान की आंखें कैसी हैं, कमल के पत्ते के सदस्य। ये शब्द केवल आंखों के सौंदर्य का बाधक ही नहीं, वरन इससे ये भी ध्वनि निकलती है कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल से अलिप्त रहता है, इसी प्रकार सारे भूतों की उत्पत्ति अप्रलय भगवान से होने पर भी इस सारी सृष्टि से भगवान अलिप्त ही रहते हैं। इस ज्योति, इस उत्पत्ति और प्रलय के अलिप्त और परे भगवान अविनाशी प्रभाव है। ये समझा रहे कि एक तो ये भगवान के नयन है, और दूसरा ये बताया कि कमल की उपमा क्यों दी है, क्योंकि कमल का पत्ता जल में रहते रहते भी न्यारा रहता है। अरे भगवान वही स्वरूप है, देखो भगवान का अपना वही स्वरूप है, उसी को देखकर कमल ने सीखा है। क्योंकि कमल से भगवान तो नहीं सीखेंगे ना, है तो कमल भगवान से ही कमल ने सीखा, क्योंकि भगवान कैसे हैं, बिल्कुल न्यारे, संसार में रहते हुए सबके हृदय में वास करते हुए सबका कार्यभार देखते हुए भी कैसे वो अपने को न्यारे करे हुए अलिप्त हैं। इसलिए परमात्मा का यही अविनाशी प्रभाव है, जिसका कोई विनाश नहीं कर सकता। मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार। मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, मैं जन्म जन्म से तेरा हूँ। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू जन्म जन्म से मेरा है। मुझे दर्शन दो एक बार, हरि आ जाओ एक बार। मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार। विषयों में उम्र गवाई थी, अब याद प्रभु तेरी आई है। विषयों में उम्र गवाई थी, अब याद प्रभु तेरी आई है। मुझे दर्शन दो एक बार, हरि आ जाओ एक बार। मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार। तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरी याद ये आठों याम रहे। तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरी याद ये आठों याम रहे। मैं भूल जाऊं संसार, हरि आ जाओ एक बार। चाहे भूल जाऊं संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार। गुरु आ जाओ एक बार। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन